को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग इस नए प्रसंग में अपने मन को जोड़े हुए हैं। लीजिए, अपने मन को एकाग्र करके आने का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। उस समय के उच्च कोटि के भक्त एवं जिज्ञासु अर्जुन के अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न और भगवान के साधना में काम आने वाले अत्यंत उपयोगी उत्तर, छठे अध्याय में प्रवेश किए हुए हम। उसके पहले प्रश्न को लिया कि चंचल है चंचल है चंचल है दिल, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल में। भगवान को उत्तर दिया। अभ्यास और वैराग इन दो का पूरा सहारा जो लेता रहेगा, कितना ही बार मुखी मन क्यों ना हो मेरे देवियों सज्जनों, जैसे आपका अपना अनुभव है, हम दुहाई कर रहे हैं, अपने आंतरिक श्रद्धा और बढ़ाई जा रही है, तो भगवान के अधीन हो जाता है। अभ्यास और वैराग, वैराग अभ्यास से उत्पन्न होता है। अभ्यास किसे कहती है? नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएं जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक केवल भगवान के नाम पे की जाती हो, उन्हें अभ्यास कहती है। लगातार अभ्यास करते हुए भगवान की देन है, वैराग पैदा हो जाएगा। वो वैराग पर हमें संसार के समस्त नाम रूपों से छुड़ा देगा और हम मनसा वाचा कर्मणा एक होकर अपने इष्टदेव जी की ओर बढ़ चलेंगे। अब फिर इसका उत्तर सुनने के बाद फिर प्रश्न खड़ा हुआ, प्रभु एक बात और मन में आई, कहो। अकीदत तो है, आपने श्रद्धा की बात कही कि लगातार वो श्रद्धा से करता जाएगा। अकीदत तो है, जहां परेशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं, क्या प्रश्न है। श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा के अनुसार पूरा अभ्यास नहीं करता। आपने अभ्यास की बात कही, उन्हें यह समझ भी है, वो मानते भी हैं, जानते भी हैं, पर जितनी अभ्यास करना चाहिए इतना अभ्यास फिर गलतान हो जाता है संसार के अंदर। उनको पता भी है कि इन बातों में मेरी बर्बादी है। श्रद्धा का पूरा लाभ नहीं, जिनके पास लाखों रुपया तो होता है लाभ नहीं उठाते, कंजूसों की तरह रहती है, रुपया होते हुए कंजूसों की तरह। हाय आह, घर में बाल बच्ची हो, धन भी हो, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी छाई रहे, इसे बोलते ठंडे दूध को फूके मारने। वाह, तो श्रद्धा का खजाना भी किसी के पास हो और उसका लाभ ही ना उठाए, अकीदत से पहुंचेगा वो उसकी क्या गति होगी। कवि दस्त जो मोह में फंस गया, जिन वृत्तियों को पहले छोड़ा था उन्हीं वृत्तियों में फिर लग गया, तो इनकी क्या दुर्दशा होगी। जो बादल फटा आसमां से गया, दृष्टांत देखिए क्या दिया। सर्दियों के बादल, पानी थोड़ा होता है, बरस के हवाएं चलती हैं, तितर बितर हो जाते हैं, एक बजरी के कितने टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या प्रभु जो फिर गंदी वृत्तियों में फंस गए, पहले कोई जाप करते रहे, भजन करते रहे, सत्संग करते रहे, फिर काम ने पकड़ लिया, लोभ ने पकड़ लिया, अहंकार ने पकड़ लिया, और फिर क्या तितर बितर हो जाएंगे बादल। दृष्टांत की तरह एक फटे हुए बादल की तरह मेरे प्रभु मेरे मालिक वो तितर बितर हो जाएंगे। बस आए गए हो गए। नहीं अर्जुन, आगे ना बढ़, मेरे मालिक मुझे क्षमा करना। ना, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ना मैं भक्ता प्रणश्यति। फौरन आश्वासन दिया, बस आगे मत बढ़ो। जो एक बार मेरा भक्त बन गया, माना कि वो मोह में फंस गया, माना कि वो गंदी वृत्ति में फंस गया, श्रद्धा नहीं गई उसके मेरे प्रति पूरी श्रद्धा है, हां, तो कोई ऐसी बात नहीं। उसको योग भ्रष्ट तो कहा जाएगा, योग से भ्रष्ट हो जाना, योग से गिर जाना,
जो दिन रात योग की कमाई कर रहे थे, वो कमाई में तो मन नहीं लगा, फिर लुगाई में लग गया, ये पतिदेव में लग गया, ये बच्चों में लग गया, फिर कहीं धन की कमाई में लग गया। मेरे रब्बा ओए, इधर उधर फिर मन बिखर गया। इसे एक शब्द में बोलती है योग भ्रष्ट। भ्रष्ट मैंने गिरा हुआ, योग से गिरा हुआ। जैसे हम कहे गाड़ी को लाइन भ्रष्ट, लाइन से गिरी हुई, पहिए लाइन से नीचे उतर आए, डिरेल हो गए, पटड़ी से नीचे आ गए, हाँ तो लाइन भ्रष्ट हो गए। वो योग की लाइन से गिर गया। कौन गिर गया? मन गिर गया। उसके भगवान जी के शब्द है योग भ्रष्ट। तो अर्जुन मैं तुझे बताता हूं, योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। योग भ्रष्ट दो प्रकार के जी, दो प्रकार के कैसे? सुना जरा ध्यान से। एक तो वो योग भ्रष्ट होती हैं, हाँ जो अभी जुटे ही थे, मानो साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, अभी लगे ही थे। सुनो सुनो एकाग्रता पूर्वक। हाँ, या तो आयु खत्म हो गई, आयु ने पूरा साथ नहीं दिया, आखिर में लगे जबकि आयु के दिन थोड़े रह गए थे, या फिर संग दोष, ध्यान देना जरा, फिर पुरानी संगत में, पुरानी सहेलियों में, पुराने यारों दोस्तों में चले गए, जहां गिरे हुए थे फिर क्लबों में चले गए, फिर सिनेमा देखने लग गए। जो स्थान, बातें, घातें उन्हें गिरा रही थी, फिर बुरी संगत के कारण से फिर उसी में निकल गए। इधर आयु थोड़ी रह गई थी, या अचानक एक्सीडेंट हो गया, साधना पूरी कर न सके, क्या बनेगा ऐसे को? वो सिद्ध लोक में जाते हैं, पुण्य के लोक में जाती है। लोक तो कई प्रकार के हैं, ये मृत्यु लोक है, पैरों के तले हमारा पाताल लोक है, ऊपर देवलोक है, देवलोक में फिर आगे डिवाइडेड है, कई लोग, उन्हें एक सिद्ध लोक कहते हैं, जहां सिद्ध महापुरुष रहते हैं। हाँ, उनकी संगत में कौन जाता है? ये नहीं, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, हमारा छाए की तरह जो शरीर है, ये इस समय जो सुन रहा है वो शरीर है, इस समय जो आपकी आंखों से देख रहा है, मन से सुन रहा, अपने से सुन रहा है, और तन को एक स्थान पे जमाए बैठा है, वो सूक्ष्म शरीर। या आने से पहले जिसमें विचार हुआ था कि मैं जाऊं भगवान के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करूं, किसमें भाव आया? जिसके वो सूक्ष्म शरीर के अंदर, वो फिर छाया की तरह है, वो ऊपर के लोकों में चला जाता। वो अभी किसी गर्भ में नहीं गिरता, किसी मां के पेट में नहीं जाता, बल्कि ऊपर जाता है, उनकी संगत करता है। ये मुझे भी नहीं पता लगा कितना समय करता है, कुछ समय कहूंगा, खोज करने की अपनी ओर से कोशिश तो की, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मुझे महापुरुषों से पता लगा कितने समय तक वो ऊपर रहता है। चलो कुछ समय तक ऊपर रहा, उसके बाद फिर क्या हुआ? मुक्त नहीं हुआ। ओ मेरे दाता, अरे चुप करके सुन, ये बातें तेरे माप ने, दादा ने, नाई नाने दादा ने बताई, प्रोज जी तो खैर बताते ही नहीं, जिनका धर्म था वो नहीं बताते। अब फिर जन्म लेगा कहां? ऐसे घराने का लाल, क्या जहां के मां बाप भगवान के प्यारे गए और धन की कमी नहीं है। क्या भगवान की भक्ति का भी धन है और इस लोक का भी धन है, ये दोनों उनके पास है। ऐसे घराने में, ताकि ऐसे घराने में ना आए जहां धन की कमी हो, कपड़ा पहनने को नहीं, खाने को नहीं, सेहत नहीं, तो फिर वो लगेगा ही नहीं। पूरे पे इंसाफ कैसे कर सकेगा अगर ये कमी हुई तो? धन की कमी भी एक शाप है, जीव का काफी टाइम बर्बाद हो जाता है इसके कमाने में। ये भी भगवान का एक वरदान कहिए, जहां खाने पीने रहने सहने की कमी, वही आपको बहुत बधाई देता हूं कि मेरे मालिक ने आपको बहुत कुछ दे रखा। भक्ति का धन भी है और व्यवहार का धन भी है, लोक का धन भी है। ये भी मालिक की, भगवान करे विशेष कृपा कि ऐसे घराने में जन्म लेता है जहां दोनों धन होते हैं। हाँ, और पिछली बात याद रहती है, वो साधना में लग जाता है, कमी तो है नहीं घर के अंदर, तो मन उसका पूरा कमी हो तो मन विक्षेपता में जाता है, कमी नहीं है। हाँ, और ऊपर के सिद्ध लोक में रह के महापुरुषों की संगत करके कुछ अपनी साधना चमका के आया है। अच्छा, फिर ऐसे वातावरण में उत्पन्न हो गया। अच्छा, अब ये आगे बढ़ता जाता है। अच्छा मेरे प्रभु, वो फिर अपनी कमी पूरी करता है। हाँ, जो थोड़ी सी कमी रह गई है, साबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत
वो जो उसके संस्कार पिछले जन्म के थे, अब ये योग भ्रष्ट अपनी कमी पूरी करेगा। माँ बाप का वातावरण ऐसा है, कुछ माँ बाप उसे सहायता करते हैं क्योंकि वो जाप भजन करने वाले हैं, सिमरन करने वाले हैं। वातावरण का बड़ा प्रभाव, जैसे देखिए थोड़ी देर वातावरण कितना प्रभाव पड़ता। इसी तरह अगर हमारे माँ बाप का वातावरण घर का हो, कितना मेरे बाल बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। जिस घराने में नरक बना हुआ, गंदी मंदी गीत, गंदी मंदी बातें, झूठ, मकर, फरेब, ये वो, भाभी और जो है भाई की आपस में मजाक, बहनों पर क्या गंदा असर, कुआरों पर कितना गंदा असर जो अपने घर में मजाक करते रहती है, उस गंदगी का असर पाप पे बड़ा गंदा पड़ेगा। लेकिन यहां तो स्वर्ग बना होता है जहां योग भ्रष्ट उत्पन्न होते हैं। वहां तो भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, वो अपनी मौत को याद रखती हैं, अपना कल्याण कर रही होती हैं। सआदत ये हो शाजो नादन, अर्जुन ऐसा सुअवसर या स्वर्ण अवसर बहुत कम मिलता। ऐसा अवसर आज तक के जमाने में तो बहुत ही कम, जो भगवान आज से 5,500 वर्ष पहले कह रही है कि ऐसा अवसर बहुत ही कम आपको मिला हुआ है। मैं बारंबार आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक मुबारक मेरे सज्जनों। अगर आपके घर में शुद्ध, पवित्र, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण है, बहुत सुंदर, वरना आपका मन चिढ़ता होगा, क्या नलायक, गंदे, खाना गंदा, पीना गंदा, बिल्कुल भगवान याद ही नहीं है इनको, इनके लिए रब जैसे है ही नहीं। आप फिर आए भरते होंगे कि इन नलायकों को पता ही नहीं कि मरना भी होता, इतने फैलते जा रहे हैं गंदगी के अंदर। फिर आपका मन जरूर दुखेगा, वरना जहां आप हो आपका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ये तो कभी पूरे कर लेगा, या फिर दूसरा का वो, वरना ऐसे घर, या फिर एक ऐसे घराने में आएगा है जहां योगी आकलो बाकमाल, जहां मां बाप योगी होंगे, है मां बाप खुद तपस्वी होंगे, हाँ मां बाप खुद ध्यान लगाने वाले होंगे, हाँ। तो बाबा ऐसे मां बापों को क्या पड़ी जन्म देने के लिए? ऐसे मां बाप शरीर प्यार क्यों करेंगे? ऐसा सवाल उठता है। जहां योग कमाने वाले हो तो वो मां बाप शरीर प्यार करके बच्चा पैदा करेंगे क्या? जवाब आता है व्यास जी की ओर से कि उनके मन में तो नहीं होता कि हम बच्चा बनाएं, लेकिन भगवान ऐसे योग भ्रष्टों को ऐसों के घर में भेजना चाहती हैं, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से वो बच्चा ले लेती है। ऐसे बच्चे फिर कहां जाए जो योग भ्रष्ट है? इन पर असर तो नहीं पड़ेगा, होंगे निर्मोही, बात सुनने वाली है, होंगे निर्मोही, और बच्चा ऐसे घरानों में पैदा भी होगा, लेकिन उनके पैदाइश का मोह या वासना नहीं होती, चूंकि लक्ष्मी देवी भी ऐसे घरानों में होती है और योग की कमाई का वातावरण भी ऐसे घरानों में होता है। ऐसे घरानों में फिर ऐसे आती है सुखदेव जैसे, विवेकानंद जैसे, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी जैसे, है वाह, तुलसीदास जैसे, वाह, ऐसी चोटी की महात्मा पैदा होती हैं, मीरा जैसी, करमैती बाई जैसी, मैत्रेयी जैसी, गार्गी जैसी। फिर ये कहा जाते अगर मां बाप ना बने, माना वो योगी थे, लेकिन अगर वो माना उन शरीर प्यार नहीं, जैसे कि शरीर प्यार होता है आम का, लेकिन उनको इस नाते, विलासता के नाते से पैदा नहीं हुए, बल्कि धार्मिकता के नाते से भगवान ने प्रेरणा दे करके उनके यहां ऐसे जीवों को भेजा। प्रेरणा भगवान देने, इंस्पायर भगवान करने वाले हैं। वरना सवाल उठते पर ऐसों के शरीर का प्यार रह गया तो योग भी कमाते रहे और भोग भी करते रहे, नहीं। महाराज जी ने प्रेरणा दे करके विशेष जीवों को उत्पन्न ऐसे घरानों में किया। तो ऐसे जीव क्या करते हैं? थोड़ी देर ही साधना करते हैं, तल्लीन हो गए। ऐसे की उम्रें लंबी भी नहीं होती है। अरे सुन, वो लॉन्ग लाइफ लेके नहीं आते, दीर्घायु नहीं होते, दीर्घायु ना अल्पायु, क्योंकि उनकी थोड़ी सी साधना रहती है, हाँ, और या तो उनकी आयु खत्म हो गई थी, हाँ, या कोई वृत्ति रह गई होगी, काम क्रोध लोभ अहंकार में से कोई एक आध वृत्ति रह गई, तो थोड़ा सा बाकी करना था। ऐसों के लिए मेरे स्वामी जी पर प्रश्न हुए थे, जवाब दिया कि थोड़ा सा तो मतलब जैसे एक टेलर मास्टर कपड़े सी रहा था, कोई आया उसके पास, भाई तू कमीज की सिलाई क्या लेता है? रुपया, मैं 5 रुपया देता हूं। भाई बाबूजी क्या कर रहे हो? हाँ हाँ,
मुझे कल दोपहर को अंबाला से बाहर जाना है। मेरे पास 2 कमीजें तो है, एक और चाहिए मुझे, शायद मुझे 2 दिन और लग जाए, तो धुलाई का तो मौका मिलेगा ही नहीं, तो मुझे जल्दी सी के दे दे। आप मुझे इतनी दूरी दे दो, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए नहीं, 5 रुपए ले ले, मैं सारे काम छोड़ देता हूं जी। अगर एक कमीज क्या मुझे 5 रुपए, ये ले लो, पहले पेशगी ले ले, है ये लो। मैं कितने बजे ले जाऊं? आपने कब जाना है? मैं दोपहर को 12 बजे जाऊंगा। अच्छा, मैं दुकान पर तो अब वैसे 8 बजे आता हूं, मैं 7 बजे आ जाऊंगा, और आप 8 बजे पूरे ले जाना। अगर मेरा शरीर रहा, मेरी लाश ना निकली, तो कल पूरे 8 बजे प्रेस होकर कमीज आपके हाथ में होगी। बड़ी मेहरबानी। तो उसने रात को भी टाइम लगाया, हाँ 7 बजे दुकान पे आया, हाँ कमीज तैयार हो गई। कमीज तैयार क्या करना था? 7 बजे तैयारी कर दी, सिर्फ बटन काज लगाने थे। बड़ा अच्छा दृष्टांत जी, ओ देवियो सिर्फ बटन और काज, फटाफट वो किया, फिर उसके बनाई, ये सारे बना बनू के, फिर बटन बटन लगा लगू का कच्चा तैयार करके प्रेस करके रख दिया, तैयार कर दिया। बाकी रात का काम करके सोया था जी, हाँ बटन काज रह गए थे, फिर आके मैंने छेद किए, छेद के भर दिए, फिर इधर बटन बुटन लगा के कस के प्रेस करके रख दिए। भाई इतने काम करना था। तो ऐसे जो योग भ्रष्ट होती है, उन्हें केवल बटन काज करना होता है, उनकी एकाग्रता में नहीं आ रही होती। या तो उनमें काम की वृत्ति, पत्नी के प्रति प्यार रह गया होगा थोड़ा बहुता, या पतिदेव के प्रति रह गया होगा थोड़ा बहुता, या धन के प्रति थोड़ा बहुता रह गया होगा, हाँ ये, या अहंकार थोड़ा रह गया होगा। ये 3 वृत्तियां कहेंगी। ये काम, ध्यान देना अपने आप में, काम, लोभ और अहंकार, ये 3 में से एक आध रह जाती है जिनकी पूरी साधना हो। अच्छा पूरी, मैं बताऊं आपको काम के क्यों रह जाता है। शादी हुई थी, पूरा भावना नहीं बदली गई, बाद में पूरी भावना, जो आप शादीशुदा है अब बदलिए, बच्चे बच्चे हो गए पर पूरी भावना बदल लो। अब वो विलासता की भावना, भोग की भावना खत्म। मेरी अब जीवन साथी है, धर्म की साथन है। इसलिए हमारे यहां शुरू में कहा गया धर्म पति, भोगनी पत्नी, भोग पत्नी नहीं कहा गया, धर्म पत्नी, जो मेरा लोग पर लोग बनाई से भावना फौरन बदलो। एक ये कमजोरी होती है, शादी कर रखी है, या फिर धन की कमजोरी होती है, ये भी भावना बदलो। मैं देखता हूं कि आपके यहां धन की कमी नहीं, बुजुर्ग भी हैं तो रिटायर है, लेकिन धन उनके पास काफी आता है, माताएं भी हैं तो आपको धन की कमी नहीं है। मुझे पूरा ख्याल है कि ये कमजोरी आप में नहीं रहेगी। तीसरा होता है अहंकार। अहंकार होता तो आपका 2 महीने आप आते, दिल ही न करता आने का। अहंकार ज्यादा सघना होता है, जो छा जाता है हमारे अंतःकरण पर। तो ये कमजोरियां 3 हो, 3 में से एक होनी चाहिए, तब आदमी योग भ्रष्ट बन जाता है। तो वो अगले जन्म में थोड़ी सी कमी रहती है, थोड़ा सा, क्योंकि इस जन्म में क्या हुआ, पूरी एकाग्रता नहीं आएगी। अगर भोग की कमी होगी, आप जाप करेंगे, पूरी एकाग्रता नहीं लेंगे। आप प्रातःकाल के दोपहर को जब भी बैठेंगे, अगर धन की कमी है तो थोड़ी देर बाद, मानिए आप 10 मिनट बैठे, मन फिर खिंच के धन की ओर जाएगा, फिर आप हटाएंगे, क्योंकि ये आपने पूरा विचार हटाया नहीं। अहंकार की कमी होगी तो फिर अपना बार बार विचार आएगा, अपने बारे बार बार आप एकाग्र हो रहे होंगे, फिर अपना विचार आएगा, ये कमी रहती है। और अगर ठीक आप करते जा रही हैं अभ्यास भगवान की कृपा से, हाँ फिर ये तीनों खत्म हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर इन तीनों में से कोई है तो परमात्मा करे, प्रसंग तो चला हुआ है, मैं विस्तार भी करता जा रहा हूं, पर आप में से कोई योग भ्रष्ट ना हो। काका आगे जो कलयुग होने वाला है, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, जो आपके समय कोई ब्राइट नहीं है, काला काला, तवे से भी ज्यादा काला, हबशी से भी ज्यादा काला, लुक से भी ज्यादा काला, अमावस्या से भी ज्यादा काला। ये जो आगे समय आने वाला कलयुग का, इनमें गंदी वृत्तियां बहुत बढ़ेंगी। कान को पकड़ करके, थुक लगा के कान को पकड़ के कहूंगा, शास्त्र कहते हैं लड़कियों का बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। लड़कियों का बाहर निकलना, इतने मेरे नर क्या हो जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे, इनको इतना भी कंट्रोल नहीं रहेगा। हाय, तब लेते अवतार प्रभु, फिर विश्व शांति पाता। लोग ये थैले लेके, ये लेके बाजार नहीं कर सकेंगे, इतने चोर उचक्के राजन बढ़ जाएंगे। हाय हाय, अब तो सब्जी ली, आपके पास नोट है, मजाल नहीं किसी की, उन दिनों इतना हो जाएगा है। देवता अपना धर्म पूरा करना छोड़ देंगे, वक्त पर बरसात नहीं, वक्त पर बातें नहीं, सब कमियां।
तब घोर कलयुग बोलते हैं। इसलिए भगवान करे आप भी ध्यान देना कि आप योग भ्रष्ट न बनना। अपनी ओर से पूरी कोशिश करो कि मेरी वृत्ति ना काम में जाए, ना लोभ में जाए, ना अहंकार में। तीन ही जबर बाकी चली जाती है, क्रोध भी चला जाता है, मोह भी चला जाता है, निर्मोही बन जाती है, काम की वृत्ति थोड़ी सी रह जाती है। चूंकि पूरा रस अंदर से नहीं आया होता तो पुराना रस आपको याद आता है। देखो भगवान का फरमान, उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारीक की दौलत मिले, जिसे वो पूरा रस आ जाएगा। ये अपने शरीर के रस, पुत्र का रस, पत्नी का रस, पतिदेव का रस, ये खत्म हो जाते हैं। जब वो अगर वो पूरा ना आया हुआ तो बार बार वो जो रस लिया उसी में बार बार बन जाएगा। ऐसा गंदा मन है। हम मन के कल्याण के लिए साधना करते हैं, मन फिर अपनी पुरानी बात नहीं बैठेगा, फिर हाँ या धन की तरफ। इसलिए बार बार कही, मेरे प्रभु मैं कुछ लेके नहीं पैदा हुआ था, ना मैं लेके जाने वाली। ये सब कुछ आपने दिया है, ये सब कुछ है ही आपका। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, मेरे पे कृपा करना, मैं योग भ्रष्ट न बनूं, मैं फिर किसी गर्भ में ना गिरूं। योग भ्रष्ट का प्रसंग है अर्जुन। हाँ सुन रख मेरे भक्त का कभी ना, मैं नाश नहीं होने देता अपने भक्त को। जन्म तो जरूर होगा, पर एक मेरी विशेष रियायत है, ऐसे घराने में जन्म देता हूं जहां योगी आकलो बाकमाल, जहां धन की कमी नहीं, क्या वातावरण की कमी नहीं, माँ बाप बड़े अच्छे योगी, और बाकमाल सब लगे बड़े अच्छे योगी। ये नहीं कि छोटे मोटे योगी, अच्छी कमाई करने वाले योगी, जिनके माँ बाप भी भगवान की जात में तलीन होने वाले हैं। मैं ये बकवास कर तो नहीं, सच्चाई की बात कह, माँ बाप भी योग भ्रष्ट होते हैं। हाय, जिन माँ बापों के घर में वो पैदा हो रही है या हो रही नहीं होगा, हो रहा होगा, ये भी बात हो रही भी बहुत कम होती है, गार्गी गुर्गी। भगवान का ये और वरदान है कि वो नर रूप में होता, नारी रूप में नहीं होता। ये भी भगवान की कृपा मेरे सजनों। कपड़े थोड़े से हो ना हो, अंग इधर नंगे बनंगे हो रहे तो भी कोई बात नहीं। ये भी विशेष हमारे शास्त्रों में आता है, भगवान की और भी कृपा हो तो नर का चोला मिलता है। ये भी आपको कोई नहीं, पर मैं फिर भी कहूंगा, प्रसंग तो मेरे प्रभु ने चला लिया, इसी जन्म में करना। सिर्फ मृत्युओं के कारण से, कमजोरी के कारण से मेरी कल्याणकामी देवियों, पर इस चोले में आपको मेरे भगवान ने गीता सुनने का सुअवसर दिया, फिर रोज सुनने का, और इधर अभ्यास भी आप करती जा रही हैं, वो भी मेरे भगवान ने उठने का मौका दे दिया आपको। जो नहीं कर रहे मैं उनको क्या शब्द लगाऊं, चाहे बुजुर्ग भी है, मूर्ख है वो। अब इस समय कोई बुजुर्ग के सवाल यही व्यास गद्दी है जो हमारे सबके परम पिता है। अगर आप नहीं सवेरे के आदि हुए, थप्पड़ मारो अपने आप को, चाहे आपके 80 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, कि मनो तेरे मरने के दिन आ गए, अब तैयारी कर। अब भी नहीं उठता, क्योंकि जो समय आपको वो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मिलेगा, वो सारा दिन नहीं मिलना। इतनी एकाग्रता, इतना प्रेम, और फिर वो है क्या है, वो दैवी समय है, डिवाइन आवर है। उस समय जल्दी जाप होता है, भजन होता है, भगवान की विशेष वृत्ति अपने प्यारों पर उस समय होती है। वो समय नहीं जाया करना। उठो, नहा लो, धो लो, पेट साफ करो और बैठ जाओ अपने जाप में। दो भगवान को, लो मेरे प्रभु आपके चरणों में बैठा हुआ मैं आपको हाजिरी दे रहा हूं। आदत बनाओ। जिनकी वो आयु 50 से ऊपर होगी तो वो तो बिल्कुल एक रात ना चूके। अगर आप थोड़ी बहुत ही मेरी कदर करें तो एक रात प्रभात समय ना चूके। क्या मेरे दिन कितने रह गए? अब तो सिग्नल हो गया मेरे जीवन का, और काल की गाड़ी आई। जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, फिर तो सिग्नल मिल गया आपको, और आने वाला है काल। अब ऐसा मत भी जिनकी उम्र बोलते तो जवानी में पक्का कर लो कि प्रभात समय जरूर उठना है। वो समय मैंने नहीं जानने, 24 घंटे में फिर समय वो बाद में आएगा। सारा दिन तो गप शप, इधर उधर, ये लेना वो देना, बाजार जाना, ये करना वो, कितने घंटे हैं। श्रीमान जी का टाइम है, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई पत्र पुत्र आके हिला देती है, कोई लड़की तंग करने ला जाती है, नहीं मानती कहना, वो आपका और परमात्मा का समय है। आपका घर क्या बना होता है? बिल्कुल क्या 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 क्या, तपोवन। गहरी नींद आमतौर पर संसारी आदमी को आती भी 12 बजे के बाद है, ताकि 6 बजे से पहले उठ ही नहीं सके। पहले आती नहीं, भगवान के प्यारों को पहले आड़ आती है, बीच में उठ बैठती है। संसारी आदमी 12-1 बजे तक मिट्टी पाते रहेंगे, फिर उनको नींद आती है।
सिनेमा से हो आए, टीवी देखते रह गए, गप्पे मारते रह गए इर्द गिर्द की, ओए होए होए। आप क्या होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सो गए, जल्दी गेटअप हो गए। तो अब ये आदत जरूर बना लो ताकि मन का स्वभाव बन जाए जॉब करने का। प्रभु की विशेष कृपा हो जाए इस नारी चोले में कि मेरे मालिक मेरे पर विशेष कृपा कर दे। अब तो मैंने ले लिया ना ये कटिंग, फिर मैं नारी की कटिंग नहीं लेनी ना फिर ये कटिंग नहीं। आप पजामा कमीज पहनाएंगे, अपने साड़ी सूड़ियां नहीं पहनते, ये टंटे आप नहीं करते। ये कब होगा, जब वृत्ति बिल्कुल मालिक में जमेगी, मन में वैराग होगा और मालिक में आपका मन जमा होगा। ये कृष्ण कह रहे हैं, ये व्यास जी पुराणों में कह रही है। देखो अपनी कमी का है, योग भ्रष्ट का प्रसंग है। क्या प्रश्न किस ढंग से किया है, अकीदत तो गए जा पशानी नहीं। प्रभु श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा के अनुसार जाप जुटना लगना नहीं है। श्रद्धा तो उनके अंदर है आपके प्रति, आपके अभ्यास के प्रति, लेकिन जितनी श्रद्धा उतना लगते नहीं, जितनी श्रद्धा इतने जुटते नहीं। क्या बनेगा ऐसो का, अकीदत तो गए जा पशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं, साधना के प्रताप से नहीं। क्या अकीदत के प्रसाद, अकीदत की ताकत से कहीं पहुंच भी जाएगा? आप तो जाप भजन सिमरन के प्रताप से पहुंची जा रही हैं। वो उसकी भी श्रद्धा तो है, पर इतना जाप नहीं, इतना भजन नहीं, इतना लगना नहीं। प्रभु उसमें तप नहीं है, केवल श्रद्धा है। तो श्रद्धा कहीं उसे ले भी जाएगी कि नहीं, या कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटता रह जाएगा। हाँ, आगे फिर देखो कैसे कमाल दिखाता है। आहा, भला दूसरा गए जहां में कहा, ओ प्रभु करे दूर मेरे जो वह मोह गुमा। मेरे ऐसे निराले प्रश्न का उत्तर सिवाय आपके ओ मेरे मालिक कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, ये तो भगवान दे सके। संत महापुरुष ऐसे योग प्रश्नों का उत्तर क्या दे? ये तो वो दे जिनकी बुद्धि आगे भी जा रही है, मरने के बाद भी जा रही है, जो इस शरीर के परे भी देख रहे हैं, इसकी जीवात्मा का अगला भी जन्म देख रहे हैं। भगवान ही दे त्रिकालदर्शी हो, जो जिनकी इतनी पहुंच हो कि हमारा अगला जन्म भी देख ले भी आगे क्या होने वाला। इसलिए ये कह रहा है, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वहमों गुमा। आपके सिवा ये मेरा उत्तर कौन देगा? मुझे उत्तर दीजिए मेरे मालिक, मैं क्या करूं? मैं देखता हूं कि कईयों को होती है, लेकिन पूरे लगते नहीं, पूरे जुड़ते नहीं। ऐसा क्या बनेगा? श्रद्धा तो है, यकीन भी है, लेकिन यकीन के अनुसार जुटाव नहीं है। मेरे अपने विचार में कैसी शब्द इन होठों से निकाल के बाहर दूं। 100 में 30 नजर आ रहे हैं जो ठीक साधना कर रहे हैं, बाकी 70 का क्या बनेगा? 70% के ऊपर ये प्रश्न लागू हो रहा है। हाय हाय बेटी, 70% पर ये प्रश्न लागू है। अकीदत तो है, ए उंगली मार के कान में सवाल सुनो अर्जुन का, अकीदत तो है, जहां परेशानी नहीं। अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। आप अकीदत तो है, श्रद्धा है, सुनने का श्रद्धा है, जाप की श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति भी श्रद्धा है, गीता के लिए बहुत श्रद्धा आप में उत्पन्न हो गई, बढ़ भी रही है। इतना जुटाओ नहीं ना, इतना लगाओ नहीं, इतना तप नहीं, इतना जप नहीं जितना होना चाहिए। हाय हाय, अरे जितना होना चाहिए। ए भोली बाली माँ, ए पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, श्रद्धा तो है, वरना एक कदम भी आप इधर ना आते। लेकिन श्रद्धा के अनुसार जाप, श्रद्धा के अनुसार जुटाओ, श्रद्धा के अनुसार मन का अंतर्मुखी होना, श्रद्धा के अनुसार संकल्प विकल्प का कम हो जाना। आए
ये तोड़ा है। श्रद्धा ज्यादा है, जुटाओ नहीं। जैसे धन तो घर में है, खर्च करती बार आपकी छाती गर्म होती है, आना खर्च करूं तो क्या करें। देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूं, अपना जाप बढ़ाइए, अपना एकांत बढ़ाइए, कि कंजूस बन जाओ। समय के जो कंजूस बनती है रब बड़े खुश होते हैं। धन को जो कंजूस होते हैं लक्ष्मी मां बड़ी नाराज होती है कि मैं इनके पास हूं, मेरा प्रयोग ही नहीं करते। इनको ये समझ भी नहीं है, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। कभी पढ़ा आपने? नहीं बाबा। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो भगवान के नाम पर, भगवान और देंगे। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। इतना भी श्रद्धा नहीं, स्पेंड भगवान के नाम पर। आपका मुकद्दर अच्छा है, तेज है, गॉड विल सेंड। क्योंकि भक्ति उन्हीं के मुकद्दर में आती है जिनके मुकद्दर में अच्छे संस्कार भी हैं और दूसरा संसारी धन भी है। दोनों धन की कमी नहीं, परमार्थ का धन भी और लौकिक धन भी। स्पेंड स्पेंड। तो एक हाथ में बैठो, समय के कंजूस बन जाओ, धन के कंजूस नहीं। समय के कंजूस, समय में थोड़ा दो संसार के अंदर, कमाई में ज्यादा ना लगाऊं, थोड़ा लगाऊं। श्रीमान जी की अच्छी आमदनी है तो इस्तीफा दे दे नौकरी, क्या करना। 20 साल कमा के मर गए, क्या करनी, छोड़ो परे, काफी धन है, ये लोभ ना करो। श्रीमान जी के पैर पकड़ लो, पैरों के अंगूठे पकड़ लो, अंगूठे का नाखून बड़े प्यार से उतार दो और ये मना लो कि मैं इस्तीफा देती, मैं नहीं करती, मैंने बहुत कमा लिया, अब क्या करना है। समुद्र में बरसात करने का फायदा क्या, सागर में बरसात क्या फायदा। कई इस्तीफा दे सकती है, दे दो। अगर घर में काफी है, नजर आ रहा है मुझे, तो क्या इससे क्या फायदा होगा। जोड़ के मरोगे ना, जोड़ के मरोगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी क्यों ना ये कमाई करें, टाइम बचा ले। वो गंदा वातावरण जहां कमाने जाते हैं, संसार की गंदी बातें, बुरी बातें, सिनेमा की बातें, अखबारों की बातें, वहां पर कौन सी भगवान की बातें होती है। दफ्तरों में, स्कूलों में जो पीरियड खाली होती है सारी आकर बैठ जाती है, क्या गंदी गंदी बातें। तो वह सुन के मन काला होता है, संग दोष होता है। पहले प्री रिटायर हो जाओ, भगवान ने धन दे रखा आपके, ये गवर्नमेंट का नियम है कि जो चाहे रिटायरमेंट पहले लेना ले लो, पहले क्या जरूरत है अपना टाइम बर्बाद करने की। मैं क्या कह रहा हूं, जो योग भ्रष्ट है अपना जाप बढ़ा ले, अपना एकांत बढ़ा ले, अपने तीसरा गुण निरीक्षण बढ़ाए, अपने में गोता मारे। मेरी में आप कमजोरी क्या रह गई है। क्या काम की वृत्ति गई, प्रभु कृपा से। क्या क्रोध गया, प्रभु कृपा से। क्या मोह गया, नहीं है। लोभ है, अहंकार है। इसे बोलते हैं निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। उर्दू वाले बोलेंगे अपनी जांच पड़ताल करना। अपनी जांच पड़ताल करके देखिए कौन सी कमजोरी है, हाँ रखो अपने अंतर्यामी के पास। प्रभु अगर मैं सच्चा हूं, पखंडी नहीं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, इन गंदी वृत्तियों को बाहर निकाल दीजिए। मैंने योग भ्रष्ट में रो पड़ो, मैट्रिक का मतलब रो पड़ो, तुम्हारे तो आंसू बड़ी जल्दी आ जाती हैं, रो। प्रभु मैं गंदी वृत्तियां लेकर नहीं मरना चाहती, आप मेरे पर कृपा कीजिए, मेरी इन कमजोरियों को निकाल दीजिए। निकालो मेरे प्रभु, मैं नहीं, ये कि मेरा भी मोह है मुझे श्रीमान के प्रति, अपने बेटे के प्रति भी है, निकालो। मैं मोह लेकर नहीं मरना चाहती, फिर मैं योग भ्रष्ट नहीं बनना चाहती। तुम्हारे में काफी संख्या वाले अभी उन पर यह लागू हो रहा है प्रश्न। अकीदत तो है जहां फशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। ध्यान दो बड़े ध्यान से। अगर आप में कमजोरी न होती तो मैं अभी खड़े भी कर देता आपको। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड बेंच पर खड़े कर, ये कमजोरी होती है, इसलिए बस मैं जानू, मेरे भगवान जाने पर मैं आप इशारे करता जा रहा हूं। एक देखिए, जाप बढ़ाइए, अच्छा, एकांत बढ़ाइए, अच्छा, अपने अंदर गोता मारिए, अच्छा, किसी तरीके से दुआएं लो। व्यास जी फरमाते हैं किसी तरीके से अधिकारियों को कुछ दो, किसी रोटी पका के खिला दो, किसी को धन की मदद कर दो, उनसे दुआ निकले आपके प्रति, तो भी तरक्की हो जाती है, बेटी उन्नति हो जाती है। क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती। अधिकारियों की दुआएं लो मेरे बच्चे, बेटी अधिकारी, जो अधिकारी है, डिजर्विंग केसेस है, जो मुस्तहिक है, उनकी दुआएं लो। ये है अपनी कमी को दूर करने के
व्यास जी द्वारा बताए गए अनमोल साधन जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। अरे योग भ्रष्ट नहीं बनना, मेरी लाज रखना, अपनी लाज रखना, गीता की लाज रखना, अपने इष्ट देव भगवान की लाज रखना, कि मैंने योग भ्रष्ट नहीं बनना। अकीदत के अनुसार उठो, श्रद्धा के अनुसार करो, संसारी बातों में आप खींच लो कि मेरे अब दिन क्या रह गए, जिनके दिन थोड़े गए। एक एक सफेद वाल बता रहा है, हम तो सब काले से सफेद हो गए। हाँ, तू भी तो अपने अंतःकरण को सफेद कर ले। एक एक बाल शिक्षा दे रहा है, एक एक बाल, जिनके ये भी बाल सफेद हो गए हैं, समझिए अब काल आपके पास आ गया, अब काल आपकी गली में आ गया है, आपके घर में भी आने वाला। वो नाम पूछ रहा है, फलाना कहां रहता है भाई, गली में से नाम, जिनके हाथ के बाल सफेद हो चुके हैं और जिनकी गालों के गड़े अंदर चले गए हैं, गड़े पड़ गए यहां, तो गली में वो नाम पूछ रहा है, राम दिवाया कहां है, कौन सा घर है, नंबर 64 है कि नंबर 65 है। तो बड़ी जल्दी तैयारी, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बड़ी जल्दी तैयारी, अपनी पड़ताल करते रहो। बस बहुत कुछ खाया, बड़ा पिया, बड़ा देखा, कुछ नहीं संसार के अंदर। अब तो बस मैं अपना मन पूर्ण रूप भगवान में लगाऊं, कमी दूर कर लो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको एक ऐसा रब का प्यारा मिल गया है जो परलोक की तैयारी करवा रहा है, जो रब के नजदीक आपको ले जाना चाहता है, जो आपके अंतःकरण को निर्मल करने का हरिजन बना हुआ है। करो अपने अंदर को साफ, निर्मल कर दो, क्योंकि भगवान हमारे कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को, जिसने नहीं छोड़ा, अंदर की कमजोरियों को निकाल दिया। बहुत गंभीर हो जाओ मेरे सज्जनों। भला हो अर्जुन का, क्या कमाल का प्रश्न है, उनका क्या बनेगा मेरे प्रभु। जवाब तो मैंने दे दिया, कुछ समय ऊपर के लोकों में रहेंगे, वहां से कुछ साधना करके फिर ऐसे घरानों में आएंगे। ये क्या हुआ, 1 2 बड़ी मुश्किल से गिना, 50 60 65 69 70 72 80 82, लो फिर गिनना पड़ गया 1 2। बड़ी मुश्किल से जाप किया, भजन किया, मैं आपको मिला, आपको अभ्यास करवाया, फिर मर के फिर जन्म लो। तो ये बात तो मुश्किल पड़ गई, फिर हमें जन्म लेना पड़े, फिर चक्कर में आना पड़े। अवसर तो मिलेगा, माँ बाप अब से भी अच्छे मिलेंगे, मेरे से भी ज्यादा कोई विस्तार करने वाला और आपका हितैषी जरूर मिलेगा, लेकिन चक्कर पड़ गया ना, फिर हम चक्कर में ही रह गए। तो क्यों ना चक्कर खत्म कर दे। कौन खत्म करेगा, ख्याल जिसके वश में। भगवान ने एक एक बात बड़ी क्लियर की है, बड़ी क्लियर, जो ख्यालों पे हावी आया बैठा है। और नरक का मिला जी, इसका पूरा लाभ यही है, मालिक के नजदीक पहुंचे। ये आपका सबका पछताता है, नारी वर्ग पछताती है कि नारी के चोला मिला, तो आपको तो भगवान ने दिया हुआ है। इसका लाभ यही है कि मालिक के नजदीक पहुंचे। इससे बढ़ के कोई लाभ नहीं, नर का चोला लेकर मालिक के नजदीक पहुंचे। क्योंकि अगर धन के नजदीक पहुंचे कि संतोष नहीं होता, पत्नी नजदीक पहुंचे तो पूरी खुशी मिलती नहीं पत्नी से, इज्जत के नजदीक पहुंचे तो फिर और इज्जत का दिल करता है। कोई भी कहीं नहीं संसार की कोई चीज जिसके बाद फुल स्टॉप लगा देगा, बस नहीं, और दिल करता है। एक मालिक की भक्ति है जहां आकर के जीव संतोषी बन जाता है, सब्र और किनायत से काम लेता है और अंदर तृप्ति होने लग जाती है। तो नर का चोला मेरे भगवान ने पहले दे दिया, शुक्र मनाओ, अगणित बार शुक्र मनाओ कि मेरे प्रभु ने मुझे नर का चोला दिया, नारी नहीं बनाई है। वो ये भी उंगलियों को गीला करके यूं चिपकाया करो, शुक्र है मैं नारी नहीं बना। बेचारियां जिस तरह दिन काट रही हैं आपकी आंखों के सामने है। हमने तो अपनी मां को देखा है बस, और तो किसी को देखा नहीं। बड़ी कष्ट, बड़ी मुसीबतें होती है। और आप तो पत्नी को देख रहे हो, मां को देख रहे हो, बहनों को देख रहे हो, अनेक नारियों का जीवन आपकी आंखों के सामने है, गली महले पड़ोस वालों को देख रहे हो। तो कई बार शुक्र मनाओ के दाता, शुक्र है मैं नर रूप में पैदा हुआ हूं, नारी रूप में नहीं पैदा हुआ। तो मेरा धर्म यह बनता है कि मैं आपकी भक्ति और भी कमाऊं, मैं आपका जाप और भी करूं। अगर ये 2 बार जाप करती हैं तो आपको मेरी कसम 4 बार जाप करूं, दुगना। अगर वो दिन में 10,000 जाप करती है तो आपको 20,000 जाप करूं। देख लीजिए गाड़ी का हाल, किस तरह यात्री जा रही है, कैसे दरवाजों तक बैठे हुए हैं, वासना कामना कैसे खींचे जा रही है। ये इंसान नहीं जा रहे, ये गाड़ियां नहीं जा रही, बल्कि वासना भरी हुई जा रही है। जरा भी मुझे कमरों में जगह नजर नहीं आती कि आप अपनी बिल्ली भी अंदर ठहरा सके।
बिल्ली छोड़ चूहा ही नहीं अंदर ठहर सकता। इतनी एक सफोकेशन हुई पड़ी है, इतने दम घुटले। कमरों का हाल तो देखो, जरा देखो सही। कोई जैसे किसी ने मार मार के शहर से निकाल दिया हो कि शहर खाली करो, इस तरह हाल है। देखो पिछला डब्बा देखो, कितना रश जा रहा। एक छोटा सा चूहा भी बिठा लो अपना अंदर, दरवाजे तक बैठे हुए गए। ये कौन जा रहा है? पैसेंजर नहीं जा रहे, वासनाएं जा रही है, कामनाएं जा रही है। हाय, इसलिए तो हमारे रब कह रहा है, हवस है तेरी दुश्मने जबरदस्त अर्जुन, इसे कर हल, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। रब कहते पहले इन वास्तव को काट तो फिर मेरी हो रहा, पहले काट तो फिर मेरी हो रहा। हाय पहले कट किससे? वैराग से, फिर नट, नट मैंने भागना, पहले कट तो फिर नट। और जाप करो और भजन करो। मैं बार बार कहता जा रहा हूं, योग भ्रष्ट न बनना। योग भ्रष्ट कौन नहीं बनेगा? नारी हो या नर ग्रस्ती हो या किसी रूप में, जिनका चिंतन भगवान का चल रहा है। मेरे से एक एक बात साफ कर लो, जिनका चिंतन भगवान का चलता है, इंसान का नहीं चलता। बहुत प्यार कर लिया बच्चे, मां बाप बहन भाई पति पत्नी पुत्रों को बहुत चूम चाट लिया। अब तो मन को कर, मन तो एक नहीं कर सका, बाकी तो बहुत कुछ कर लिया। भगवान की भक्ति नहीं की, ये अब कर ले, अब पूरी कर ले चुके। हमारा धर्म बार बार हमें कह रहा है, अंत मति सो गति, अंत मति सो गति। 3 बार मैं बोलता हूं, 3 बार आप बोलना, भगवान आपको ताकत दे। और जरा जान से बोलना ताकि भगवान तक भी आवाज जाए और आपका सोया हुआ अंदर का मन भी जाग उठे कि हाय, ये हिंदुस्तान का जयकारक है, ये व्यास जी ने समझाया है। अंत मति, अंत मति, अंत मति सो गति। हमारी गति क्या होनी है? जैसे हमारी मति मैंने बुद्धि होगी, जैसे आखिरी समय हमारी मति हो, तो आखिरी समय मति क्या होगी? जो हम अब रखवाली कर रहे हैं। 3 महीने के बाद किसान कौन सी फसल काटेगा? जिसका बीज वो अब डालने जा रहा। जब ये बीज डालेगा 3 दिनों के बाद वही खेती तेज दरारती से काटेगा। हाँ, अंत हमारी फसल कैसे कटेगी? जो अब हम बीज रहे हैं। अब बीज लो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अब बीज लो। कि मैंने अपनी वृत्ति, अब भगवान बहुत कुछ लगा के देख ली, बहुत कुछ लगा के देख ली। आपने बहुत कुछ कर लिया, खाना पीना रहना सहना फैशन फूशन मेकअप, कोई मेरे घर कसर नहीं छोड़ी, लाड़ प्यार सब कुछ कर लिया। एक में कसर रह गई, भगवान की भक्ति नहीं कमाई। महाराज जी में मन नहीं लगाया, बाकी तो बहुत कमा भी लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब बाप भी आप बन गए और बाप बनने की चेष्टा ना करना, बस काफी है। अब वही आपका वीर्य, वही आपका खून, वही आपके शरीर की ताकत भगवान की ओर लग जाए। परमात्मा करे ऐसा ही हो, जो गलती हो गई उसे रिपीट नहीं करना। मैं जो आपके पास आया हुआ हूं, मैं आपका प्रलोक तेज करने आया हूं ना, प्रलोक आपका तेज हो जाए, भजन आपका तेज हो जाए, भगवान की तरफ आपकी बुद्धि और मन दोनों झुक जाए। कईयों की बुद्धि झुकी है, पूरा मन नहीं झुका। हर बार मैं देखता हूं कईयों का मन झुका है तो बुद्धि डावाडोल है। मेरे रब्बा, और मुझे राब ने भेजा कि तीनों झुका दे, इनके बुद्धि भी झुक जाए, मन भी झुक जाए, तन के कर्म भी भगवान की ओर झुक जाए। ऐसा जी बड़ी जल्दी उन्नति कर जाता है। फिर कहना चाहता हूं देवियों सजनों, जिनमें भगवान का चिंतन हो रहा है वो योग भ्रष्ट नहीं होंगे। देखो मैं एक राज की बात गीता की बता रहा हूं, जिनमें भगवान का चिंतन हो रहा है वो योग भ्रष्ट नहीं बनेंगे। सुन लो मेरे से। अच्छा, जिन्हें अपने जाप में रस आने लग गया वो योग भ्रष्ट नहीं बनेंगे। हाँ, जो अधिक समय एकांत में रहती है वो योग भ्रष्ट नहीं बनेंगे। वाह वाह। और बोलूं, जिन्हें हर समय अपना आखिरी दिन याद रहता है वो योग भ्रष्ट नहीं बनेंगे। हर समय मौत को याद रखने वालों का मन विवेक और वैराग में रहता है। जब हम अपना आखिरी दिन याद करते फिर मोह आ जाता है, फिर लोभ भी आ जाता है, फिर अहंपना भी आ जाता है। ये तीनों नहीं आते, ना लोभ ना मोह ना अहंकार। जब हमें मैं तो चला ही जाना, अब मेरे दिन कितने रह गए, अब मेरा क्या समय रह गया। हाँ, जब अब सिग्नल को डाउन देखता है पैसेंजर तो अपनी अटैची उठा के खड़ा हो जाता है। जब अपने काल को नजदीक देखता है तो अपनी मन बुद्धि को खड़ा कर लेते हैं कि बस अब नो मोर। वाह, ये महापुरुष बड़ा चक्का है। जो अपने आखिरी दिन याद रख रहा है वो योग भ्रष्ट नहीं बन सकता। शाबाश। अगर आपको रस आने लग गया जाप में, आप योग भ्रष्ट नहीं बन सकते।
एकांत में आपका मन लगने लग गया, आप योग भ्रष्ट नहीं बन सकते। एक बात और जरूरी बताई, किसने पढ़ी? योग भ्रष्ट कौन नहीं बनेगा? एक आपसे पूछना चाहता हूं क्या गुण? वो योग भ्रष्ट नहीं बनेगा। कौन? लगाओ अपनी बुद्धि। वो योग भ्रष्ट नहीं बनेगी। कौन? एक गुण और। कितनी मजेदार बातें अपने उच्च कोटि के ऋषि बता गए, जो हम कल्याणकामी बन रहे हैं। कौन योग भ्रष्ट नहीं बनेगा? क्या बस मेरे बेटे, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शाबाश शाबाश शाबाश। न हो जिसको फिक्रे चुनाव चुनी, संकल्प विकल्प जो छोड़ देता है। शाबाश 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 शाबाश। जन्म लेके अभ्यास नहीं करेगा। 18वें अध्याय को सामने रख के बोलो। भगवान की शरण ले चुका। जरा ध्यान देना सबके सब। जो पूर्ण रूप ऐसी तो हमने आपको अंकित करा के दिए हैं। मामेकम शरणम व्रज, जिसने इसके अनुसार अपना जीवन बना लिया, केवल भगवान की शरण। या जिसको मेरे बालक ने कहा सहारा किसी का, जवाब ले लो सिर्फ। जिसने पूर्ण रूप में अपने मालिक की शरण ले ली, उसका जन्म ही क्यों होगा? वो आपके गर्भ में क्यों आएगा? आते वो है जो भगवान की पूरी शरण नहीं लेते। कुछ शरण ले ली, कुछ आपकी शरण प्यार लिया हुआ है, कुछ आदमी का प्यार लिया हुआ है तुम लोगों ने, कुछ पुत्र आपको प्यार भी। शुक्र मना, 2 ही पुत्र है, तीसरा नहीं पैदा किया। शुक्र है मालिक की दया। थोड़े इशू है आपके जिन्होंने पूरी शरण रब की नहीं ली होती। बड़ा क्लियर जे लाभ उठा लेना। मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, जिसने पूरी अपनी मालिक की शरण ली है। कितने प्यारे शब्द है जो हम प्रचरितार्थ कर ले। सहारा किसी का ना ले एक पल। रह रहा है परिवार में, रह रहा है माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बेटों बूटों के अंदर है, और शरण एक भगवान की पकड़े हुए। सहारा अपने मालिक का ले रखा है। पत्नी आपकी बुद्धि क्यों नहीं काम करती? सारी बात तो सहारे की है। हम लोग जो जिंदा है तो किसी सहारे से जिंदा है। देख लो अपने आप को, नारी तो खास करके। आपका मन जो मालिक ने कमजोर बनाया, मां बनाना था, हाँ तो सहारा चाहिए। कमजोर मन को सहारा नहीं चाहिए। बूढ़ा बापू क्यों लाठी पकड़ता है? तो सारे अंग कमजोर हो गए। उसे अपने अंगों पर ही नहीं विश्वास रहा कि कहीं मैं गिरी ना जाऊं, तो सहारा चाहिए लाठी का। हाँ, शादी कौन करती है? जिनको सहारे चाहिए। पिछली उम्र पुत्र हमारा साथ देगा, हमारी पीढ़ी चलाएगा, हमारा ये चलाएगा, हमारी इतनी जायदाद है, कौन सहारा चाहिए? शादी कमजोर दिल वाले करती है ना। लाठी कमजोर बापू पकड़ता है ना। है बेटे, कमजोर दिल वाले इज्जत चाहती है ना। हाँ, तो सहारा लेके इंसान नर नारी जिंदा है। और कितने मुबारक है वो जीव है, उनके मस्तक में क्यों ना चूम लूं, जिन्होंने केवल एक भगवान है गृहस्थी। हाँ, और सहारे भगवान के रह रहे हैं। हाँ, कितनी उनकी अच्छी किस्मत है, कितनी उनकी अच्छी किस्मत है। उनको बोलूं मैं क्या कहा गया? उनको कहा गया क्या ये फनियर नाग में मनी रह रही है, कोबरे सांप में मनी। कोबरे सांप में जहर बड़ी तेज होती है। कई कोबरे सांप अगर फुंकारा भी मारे तो भी मर जाओगे आप। सिर्फ फुंकारे से जहर क्या देंगे? फुंकारे में इतनी विष होता है कि मर जाओगे अगला। इतनी तेज होती है उनकी सांस, तो उसमें मनी रहती है। लाखों रुपए की मणि होती है, लेकिन मणि पे जहर नहीं, मणि अपनी रोशनी देती है। ऐसे जो गृहस्थ आश्रम में भगवान का सहारा लेकर रह रहे हैं, मानो काले नाग में मणि की तरह रहते। दृष्टांत देखो क्या कमाल का है, क्या गजब का दृष्टांत देते हैं हमारे परम पिता व्यास जी। क्यों? गृहस्थी में काला नाग है, गृहस्थी जहरीला काम क्रोध वाला, उसमें आप मणि की तरह। जो कौन? जिन्होंने सहारा अपना भगवान का ले रखा। भाई सीधी बात, पूरा सहारा अपने मालिक का, अपने कृष्ण जी का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का। ये पकड़ लो ना, क्योंकि सहारे के बिना तो जिंदगी नहीं करती। पहले माँ का सहारा लिया, पिताजी का लिया, बहनों भाई का लिया, यारों दोस्तों का लिया, पढ़ाई का लिया, फिर नौकरी का लिया, फिर अपनी पत्नी का, पतिदेव महाराज जी का लिया, औलाद का लिया। और आप तो पूर्ण रूपेण अपने भगवान का सहारा पकड़ लो।
पूरा रिपेयर। हाय खाए हाय खाए। एक इस शरीर का भी सहारा नहीं, आपको स्पष्ट कह दूं, जो मैं लाया हूं उसका सहारा ज्ञान, भगवान के ज्ञान का, भगवान की गीता का। ये तो आपके पास रह जाएगी, हमारे पास तो नहीं, हमारे जैसे तो नहीं रहेंगे। ये रह जो देने हम आया ये रह जाएगा। तो ज्ञान का सहारा ले लो। और फिर किसका ज्ञान? भगवान का। भगवान का। भगवान और ज्ञान एक ही होते, दो नहीं होते। बस सीधा अपने भगवान का सहारा। अब नहीं आप आ सकते क्या गर्भ में, अब नहीं आप योग भ्रष्ट बनेंगे। अगर पूरा सहारा ले ले मेरी देवी, ये आपकी बड़ी हिम्मत है, ये आप अपनी फितरत से बाहर चली जाएंगी। कोई फितरत तो कमजोर है ना, ही तो कमजोर मान की होती है। तो मानो आप अपनी फितरत से बाहर निकल के आ गई है। अगर आपने मालिक का पक्का सहारा लिया, अभी आपने देख रहे रात को सोती बार मैं भगवान का पक्का सहारा ली चुकी हूं, फिर हर समय जाप भी चल पड़ा होगा भगवान का। हर समय फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा जाप के लिए, खुद ही मन जाप में लग रहा होगा, खुद ही मन भजन में लग रहा होगा। और योग भ्रष्ट न बनना हो मेरे सजनों, ओ मेरी माता, मेरी भोली भाली नेक बेटियों, योग भ्रष्ट न बनना, फिर न जन्म मरण के चक्कर में आना। देखो भगवान अर्जुन ने प्रश्न कहां से किया है, अकीदत तो गए जो पहचानी नहीं, हाय अकीदत पहुंचेगा वो भी कहीं। उसकी तो गति होनी है कि नहीं, या क्या उसकी दुर्गति होगी? कृष्ण जो बादल पटात्मा से गया, इधर से गया और उधर से गया, उसकी ये दुर्गति होगी। जैसे फटे हुए बादल की टुकड़ी कुछ इधर गई कुछ इधर गई, कुछ कैंट गई कुछ सिटी में आई, और बाकी रही सही कहां गई, और रही सही पता नहीं कहीं उधर चंडीगढ़ में चली गई। ये हाल होगा। हाँ नहीं, तरीका ढूंढो कि मेरी मैं नहीं योग भ्रष्ट बनना चाहते, मैं नहीं, तो कमजोरी रह जाती है। तब ये तो सड़ जाएगा, पर अंदर वाला फिर आपके पेट को ढूंढेगा। फिर आप किसी घराने में जाके जन्म, फिर क्या फायदा हुआ? मिलेगा तो घराना अच्छा मैं मानता हूं, लेकिन चक्कर तो मिला ना। इसको बोलूं विवेकानंद ने क्या कहा था, बाबा बोलो, कि फिर तो बड़ी भूल हो गई। घराना तो अच्छा मिलेगा, माँ बाप योगी होंगे, धन की कमी नहीं होगी, सेहत की कमी नहीं होगी, लेकिन क्या जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे लोहे की हो तो चाहे सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है। अब जरा सोने की हथकड़ी हो गई अब लोहे की हथकड़ी थी, हाँ अब फिर सोने की हथकड़ी है। तो हथकड़ी धातु में अंतर है, धातु में अंतर है। हाथ तो हमारी वही हथकड़ी में आ जाएंगे, फिर वही चक्कर, फिर वही लेना देना, और उससे फिर बचना अपने आप को। अब भी क्यों ना कमी दूर कर ले, बड़े सावधानी से साधना करना हो मेरे नेक नेक जीवो, वो आपको अपने कल्याण का वास्ता। ये जो स्वर्ण अवसर रब ने दिया इतने एकांत में, इसकी कदर पालो। मैं आपके पास भेजा गया हूं, इस जो है उपस्थिति हाजिरी की कदर पालो, कि हमें भगवान ने रोज वाणी सुनने का दिया है, हम इस हाजिरी की कदर पाए। किसी तरह भी हो सके अपने नारी तो खास करके देख ले। मैंने नहीं जन्म लेना, मैंने अपनी मरना जन्ना, मैं किसी गर्भ में नहीं आती, तेरे बस की बात है। पूरा सहारा अपने भगवान का। जैसे मैंने गंगा जरूर ना आना है, हाँ, लेकिन मैंने बह नहीं जाना, मुझे पानी बहा के अग्गे ले जाना, मैं अभी नहीं जाती, मैं मरती नहीं अभी। जब कोई भाई को ले आएगा मेरी हड्डियां तब तारता रहा, मैं नहीं अभी, तो फिर जंजीर पकड़ ले। हाय हाय, ये महापुरुष कह गए, जिसने गंगा के तेज पानी में नहाना है जंजीर पकड़ ले, वरना तेज पानी बहा के ले जाएगा। हाँ, अगर अपने आवागमन के धार में नहीं आना, भगवान के सहारे ले लो, कस के भगवान को पकड़ लो। बस मेरे मालिक पहली पतंजलि में टूटने वाली छूटने वाली चीजें पकड़ता रह गया। मां पकड़ी, कस के सहारा लिया, मां ही मर गई। पिताजी के पकड़े हुए बाजार में छोड़ के चले गए। हाय, पत्नी का सहारा लिया, वो भी कबूतरी बीच में कबूतर को छोड़ के चली गई। हाय मेरा रब्बा, बेटे का सहारा लिया, वो शादी करके कलकत्ते बैठा, मैंने अंबाले बिठा गया क्या मक्खियां मारने के लिए, वहां नहीं रखता, वहां कहते ना। हाय रब्बा, देख लो, सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है ऐन करके। पकड़ लो इसको, तो जिन्हें पक्का सहारा लिया, जॉब भी अपने आप होगा, वृत्ति भी मालिक में लगी रहेगी। हाँ,
और अंत समय भी जरूर याद आता रहेगा। जाहिर भूल ही नहीं सकते, भूलते तब हैं जब भगवान को भूल जाए। भगवान को भूलेंगे सारे गुण दूर होते जाएंगे। भगवान को याद रखेंगे, उनका सहारा पक्का ले रखे। अब नहीं मैंने कच्चे साल लेने। मीरा वाला हाल यही मीरा ने किया था। ये एक ही पंक्ति ने कमाल कर दिया मीरा की। इसमें मीरा का सारा कुछ नजर आ गया। मीरा का प्यार, मीरा की मस्ती, मीरा की एकाग्रता, मीरा की अनन्यता। मारे तो प्रभु दूसरो न कोई दे। एक ही पंक्ति ने कमाल करके रख दिया। मेरा तो केवल गिरधर गोपाल है, मेरा दूसरा तो कोई है। दूसरे तरफ मन गया, अनन्यता हो गई, प्रेम चोटी पर पहुंच गया, भक्ति भगवान के चरणों में ले गई। मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों ने दुनिया घोट के पी गई। दूसरा बना था संसार घोट के पिया गया। मेरे तो केवल अपने गिरधर गोपाल है, दूसरा बना कोई नहीं। पूरा सहारा हो गया भगवान का। मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, जाके सिर मोर मुकट मारो पति सोई दे। आज जाके फिर विचार करना, सोने से पहले मेरी ते चौकड़ी लगा के बैठ जाना घर में और देखना मैं ऐसे साधन कर रही हूं ना कि मैं गर्भ में नहीं आऊंगी, मेरा फिर जन्म मरण तो नहीं होगा, मैं फिर तो चक्कर में योग भ्रष्ट तो नहीं बन जाऊंगी। देखना, ये आपका प्रश्न है, तो समझाना है, बताना है, प्रेरणा देनी है। अपने अंतःकरण का मैं मालिक हूं, आप अपने अंतःकरण के मालिक हैं। आपने देखना है अपने आप को कि परिवार में रह रहा हूं जहां खतरा ही खतरा है, लेकिन उस खतरे से जरा मैंने बच के रहना। सहारा अपने भगवान का। गंगा में नहाना भी जरूर है और बह भी नहीं जाना, तो मैंने अभी कहा जंजीर पकड़ के हूं मैं गृहस्थाश्रम के अंदर जहां गंदी वृत्तियों के बहाव है, लेकिन अपने भगवान का सहारा लेके रहूंगा, अपने मालिक को पकड़ के रहूंगी। फिर आपका कल्याण, फिर तो कल्याण ही कल्याण। फिर तो मेरे भगवान ने एक नहीं अनेक बार गीता में कहा है, मैं उन्हें परले पार पहुंचा दूंगा। किनको है, किनको दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। आगे क्या कहा, निजात अपनी, अर्थात मुक्ति अपनी मुझसे पाते रहे। फिर तो भगवान आपको बिल्कुल क्लियर करके रख देते हैं कि बस उनकी मुक्ति हो गई जो पूर्ण रूपे मेरे भरोसे हो। हाँ, केवल उन्हें मालिक के भरोसे। और आगे चल के क्लियर करती है, क्या चाहता है भगवान, केवल जी भर के मैं आपको देख लूं, आप पे समा जाऊं, ये तेरा पक्का इरादा। जी प्रभु, हाँ मैं केवल यही चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, अगर चाहे तू मेरा वसाल रख मेरी मोहब्बत का दिल में। सीधा ही शब्दों में भगवान, कोई ध्रुवीय बात नहीं की, सरल बात कर दे। फिर मेरा ही विचार अपने मन में रख, बस आहा मेरा ख्याल रख। आहा, आखिर में कहना चाहता हूं, एक महापुरुष का आखिरी वक्त आ गया तो मृत्यु पीछे खींची, भगवान मुस्कुराते नजर आए। थोड़ी देर बाद शरीर छोड़ना था तो आवाज आई, क्या हाल, मेरी ओर जी आ रहे, क्या हाल है। बस भगवान करे हमारे पे लागू हो जाए, मेरी देवी मेरे पर, आप पर, माताओं बेटियों पर, सब पे ये लागू हो जाए। क्या है हाल, क्या तुम्हारा हाल। क्योंकि मानो घंटे बाद या आधे घंटे बाद जब ये श्री छोड़ रहे थे तो अंदर से आवाज आई, क्या है तुम्हारा हाल। आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे मालिक, आप भी ऐसा प्रश्न करेंगे। हाँ हाँ, अब तो मेरी ओर आ रहे हो ना। जी मेरे प्रभु, क्या है तुम्हारा हाल। प्रभु फिर भी पूछती हो, सदा आपका है ख्याल। क्या है तुम्हारा हाल, सदा आपका है ख्याल। ये कोई रिश्तेदार पूछे तो फिर न कह बैठना, मैं तो रब के लिए कह रहा हूं। कोई अगर ऐसा अचानक पूछ भी दे तो अगर बुद्धू पर हाथ दिखाओ, फिर तो रब ताड़ियां मारेगा। परमात्मा के लिए मेरी बेटियों, मेरे सजनों, क्या है तुम्हारा हाल। ओ मेरे मालिक, अब तो सदा आपका है। ऐसे जीव नहीं गर्भ में आते, ऐसी नहीं मेरी बेटियां गर्भ में आती, ऐसे नहीं किसी पेट में चुनती, जिनको सदा है। क्या है तुम्हारा हाल मेरे मालिक, सदा आपका ख्याल। क्या है तुम्हारा हाल प्रभु, सदा आपका है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।